दोस्तों आज की जो कहानी है वो है दिल्ली के नामचीन गैंगस्टर नीरज पवाना की। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। और जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के जर्रे जर्रे में गूंजते हैं उसे एनसीआर में जुर्म का खलीफा कहते हैं। बात उस नीरज पवाना की है जिसने जुर्म की दुनिया में तहलका मचा रखा है। दिल्ली में एक जिला है आउटर और इसी जिले में स्थित है बवाना के ही रहने वाले प्रेम सिंह सहरावत के घर में 5 अगस्त 1988 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज ने 16 साल की उम्र में किताबें छोड़कर बंदूक थाम ली और जुर्म की दुनिया का साम्राज्य खड़ा करने लगा। नीरज ने बचपन से ही एक शौक पाला, लोगों से दुश्मनी मोल लेना, और आगे चलकर उसका नाम पड़ गया नीरज पवाना। नीरज पवाना के खिलाफ देश में 1-2 नहीं बल्कि 4 राज्यों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। प्रेम सिंह सहरावत चाहते थे कि नीरज बड़ा होकर कोई बिजनेस करे, लेकिन नीरज ने जैसे अपराध के बिजनेस को करने की बचपन से ही ठान ली थी। पहले लोगों से झगड़ा करना, दुश्मनी मोल लेना और फिर घर आकर पिता से मार खाना, ये तो जैसे उसकी हर रोज की बात हो गई थी। और क्राइम की दुनिया में आना नीरज के लिए कोई रिस्क नहीं था, बल्कि उसे दिख रहा था बेशुमार पैसा, पावर, पॉलिटिक्स। इसीलिए उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। प्रेम सिंह डीटीसी में बस कंडक्टर थे। वो हमेशा यही चाहते थे कि नीरज किसी तरह गलत लड़कों की संगत छोड़कर कोई ढंग का काम कर ले, लेकिन नीरज ने वही किया जो उसके दिल ने कहा। वो एक जाट फैमिली से था, इसीलिए जाति की दबंगई ने भी उसे क्राइम की दुनिया में बढ़ने को प्रेरित किया था। नीरज का बड़ा भाई पंकज सहरावत सबसे पहले क्राइम की दुनिया में कूदा। साल 2004 में उसने लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन मामलों को अंजाम दिया और उसका छोटा भाई नीरज ठीक उसके पीछे पीछे चलते हुए क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। नीरज पवाना के बारे में एक और बात कही जाती है कि साल 2004 में उसे बड़े भाई के साथ एक अपराध के मामले में जेल हो गई थी। वहां से जमानत पर बाहर आया तो साल 2005 में फिर से वो अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल गया। तिहाड़ जेल में इस बार जाना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तिहाड़ जेल से ही उसका क्राइम की दुनिया में सिक्का जमाने की शुरुआत हुई और जेल में ही नीरज पवाना की मुलाकात फजलुर रहमान से हुई। फजलुर रहमान का आरोप था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी है और फजलुर रहमान इसी तिहाड़ जेल में नीरज पवाना को इस बात की ट्रेनिंग दी कि क्राइम की दुनिया में अपनी हुकूमत का विस्तार कैसे करना है। नीरज पवाना फजलुर रहमान को अपना गुरु मान चुका था। फजलुर रहमान ने इस बात का भरोसा दिलाया कि वो उसे जुर्म की दुनिया का एक्सटॉर्शन किंग बना देगा। नीरज पवाना इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। वो तिहाड़ जेल से ही गुर्गों के जरिए अपना गैंग चला रहा है और उसके गैंग में करीब 300 लोग हैं और जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा शार्प शूटर है। नीरज पवाना और दूसरी गैंग दिल्ली और आसपास के इलाकों में वर्चस्वों की लड़ाई में अक्सर खूनी खेल खेलते रहते हैं। नीरज को अपराध की दुनिया में एक और नाम से जाना जाता है जो कि है नीरज पवानिया। 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद करने वाले इसी नीरज पवाना गिरोह के लोग थे। हत्याकांड के बाद पुलिस ने एक और स्कॉर्पियो बरामद की थी जिसका कनेक्शन नीरज पवाना के मामा से बताया गया है। नीरज पवाना ने साल 2004 में जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा था। उसके बाद साल 2005 आते आते उसने सुरेंद्र मल्लिक उर्फ नीतू दामोदा गैंग से हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि उस समय नीतू दामोदा गैंग ने जुर्म की दुनिया में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया था और नीतू दामोदा गैंग का मुख्य काम होता था लूट, डकैती और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देना। साल 2010 तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा और तब तक नीरज पवाना जुर्म की दुनिया में एक फ्रेशर की तरह था। लेकिन साल 2011 आते आते सूरत बदल गई। साल 2011 में नीरज के 2 सोनू पंडित की दामोदा गैंग में एंट्री हुई। सोनू पंडित के आने के बाद नीतू दामोदा और नीरज पवाना के बीच दूरियां बढ़ती गई। नीतू को यह लगने लगा कि सोनू नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना के चलते नीतू दामोदा ने सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यहीं से नीतू दामोदा और नीरज पवाना के रास्ते अलग अलग हो गए और देखते ही देखते ये रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। कहते हैं कि जितनी गहरी दोस्ती होती है कभी कभी उससे कहीं ज्यादा गहरी दुश्मनी हो जाती है। जैसे नीतू दामोदा गैंग और नीरज पवाना के बीच रंजिश शुरू हुई, वैसे ही नीरज ने नीतू दामोदा गैंग के लोगों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने पूरी गैंग का सफाया कर दिया। और इसी बीच नीतू दामोदा को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यानी नीरज पवाना के रास्ते का पत्थर खुद ब खुद हट चुका था। अब सुरेंद्र जैसे ही मारा गया, नीरज पवाना का एक क्षेत्र राज हो गया। उसके बाद नीरज पवाना और उसका गैंग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया। नीरज पवाना ने इसके बाद लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, फिरौती आदि का एक नया कारोबार शुरू कर दिया और वो जिस कारोबार पर हाथ रखता समझिए मिट्टी सोना बन जाती। नीरज एक्सट्रॉन के फील्ड में उतर चुका था। साल 2012 में कई महीनों में दिल्ली की नरेगा से ही तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई और फोन कॉल करने वाले ने अपना नाम नीरज पवाना बताया और 50 लाख की डिमांड की, जिसकी शिकायत विधायक राणा ने थाने में दर्ज करवा दी।
साल 2014 में नीरज ने सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टकेश्वर को मरवा दिया। नीतू दामोदर के मरने के बाद दामोदर गैंग की कमान पारस गोल्टी और प्रदीप बोला के हाथ में आ गई थी। साल 2014 और महीना अप्रैल का था। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही प्रदीप बोला कि पेशी के दौरान ही हत्या का प्लान बनाया गया और कोर्ट परिसर में 10 बदमाश हत्या के लिए तैनात किए गए। सारे शूटर दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब यहाँ तो नीरज भवाना नाकाम हो गया, लेकिन बदले की आग में वो जल रहा था। इसके बाद 2014 के दिसंबर महीने में नीरज भवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था और एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी सुनवाई के लिए देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में उसे लाया जा रहा था और रास्ते में 10 से 12 लोग एक एसयूवी में भरकर आए और पुलिस के ऊपर पेपर स्प्रे और गोलीबारी कर दी और अमित भूरा को भगाकर अपने साथ ले गए और इसके साथ ही पुलिस से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए और इस मामले में भी नीरज भवाना का नाम सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर कई सर्च ऑपरेशन चलाए, जिसमें पुलिस ने नीरज भवाना के 35 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक नीरज भवाना था जो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। इस समय तक नीरज भवाना मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। आखिर 7 अप्रैल 2015 को सुबह 4 बजे नीरज भवाना और उसके एक साथी मोहम्मद राशिया के साथ दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल में नीरज भवाना ने नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमित भूरा से दोस्ती की, जो कि बाद में उसके गिरोह का हिस्सा बन गए। और नवीन बाली तो नीरज का दाहिना हाथ बन गया था और कई नाकामियों के बाद नीरज भवाना के लिए पहली कामयाबी का मौका आ चुका था। तारीख थी 25 अगस्त 2015 की। पुलिस पेशी के बाद कोर्ट परिसर ने नीरज भवाना को लेकर जा रही थी और उस जेल की वैन में 2 बदमाश पहले से ही मौजूद थे। नीतू दामोदर गैंग के प्रदीप भोला और पारस गोल्टी। नीरज भवाना ने अपने शूटर को पहले से ही इत्तला कर दी थी कि वैन में प्रदीप और पारस भी होंगे और नीरज ने अपने प्रमुख साथी राहुल काला के साथ मिलकर प्रदीप भोला और पारस गोल्टी को मौत की नींद सुला दिया। नीरज भवाना के लिए दूसरा मौका अप्रैल 2017 में आया, जब रोहिणी जेल के बाद नीतू दामोदर के खास को भी नीरज भवाना ने मरवा दिया। अप्रैल 2017 में रोहिणी जेल के बाहर हुई इस घटना से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह नीरज भवाना के शूटर्स काम कर रहे थे, क्योंकि नीरज भवाना 2015 से ही जेल में बंद था, जबकि शूटर्स बाहर अपराध की दुनिया में लगातार जबरदस्त तरीके से अपना नाम फैला रहे थे। नीरज भवाना एक के बाद एक अपने घोर दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाता जा रहा था। क्राइम के अलावा नीरज भवाना को 2 और चीजों का बहुत शौक है, पहली शराब और दूसरी अफीम। नीरज भवाना ने अपने दाहिने हाथ पर राधा स्वामी का टैटू भी गुदवा रखा है और नीरज कभी भी वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करता। नीरज जितनी अच्छी हरियाणवी बोलता है, उतनी अच्छी हिंदी भी बोलता है और उतनी ही अच्छी तरीके से वो अंग्रेजी भी बोल लेता है। साल 2015 में नीरज का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ पकड़े गए थे और वो इन अवैध हथियारों और कारतूसों को कोलकाता ले जाने की कोशिश कर रहे थे। साल 2019 में नीरज भवाना ने अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की कोशिश की। इस कोशिश में अमित तो मारा गया, लेकिन चचेरी बहन बुरी तरह से घायल हो गई। कहा जाता है कि नीरज भवाना दोनों के प्रेम प्रसंग और उनके रिश्तों से नाराज था, इसलिए दोनों को मरवा देना चाहता था। नीरज भवाना देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है और वो तिहाड़ जेल से ही अपने साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है और वो जब जहां जैसा चाहता है वैसा करता है, क्योंकि उसके मुर्गे बाहर एक्टिव है और मोर्चे पर है। कहा जाता है कि डी कंपनी ने छोटा राजन को मारने के लिए नीरज भवाना को सुपारी दी थी और जेल अधिकारियों ने इसकी भनक लगते ही जेल की सुरक्षा बढ़ा दी थी और छोटा राजन को जेल के दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया था। चर्चा यह है कि वर्तमान में नीरज भवाना का दूसरा नंबर है और एक है लॉरेंस बिश्नोई। दोनों पर मकोका लगा हुआ है। दोनों को ही तिहाड़ जेल के 2 अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ कॉलेज में छात्र राजनीति से अब तक साथ निभाने वाले दोस्त बोल्डी बरार का फेमस पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाले की हत्या कराने में भी नाम आ रहा है। मूसेवाला नीरज भवाना का खास था और मूसेवाले की हत्या की खबर मिली तो नीरज भवाना बिखर पड़ा और उसने 2 दिन में ही मूसेवाले के हत्यारों को मारने की धमकी दे डाली और इस धमकी से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पंजाब और दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका जताई जाने लगी। अब देखना यह है कि दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर नीरज भवाना अपनी धमकी को कैसे अमल में लाता है और अपना बदला पूरा कर पाता है या नहीं। अब दूसरी ओर मूसेवाला की हत्या की जांच कर रही पुलिस के लिए नीरज भवाना की धमकी भी सिरदर्द बन गई है और आगे क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। अब दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए